भारद्वाज कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे संत ऐसा कहते हैं, हमारी नीति ऐसा कहती है, हमारे पुराण ऐसा कहते हैं, हमारी श्रुति ऐसा कहती हैं कि होए न विमल विवेक। और जब तक हृदय में विवेक नहीं होता है, कब तक कि गुरु सुन किए दुरा। अगर गुरु से किसी बात को दुराएगा, छिपाएगा, तो विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। अस विचारे प्रगटहु निज मोहु, हरऊ नाथ करे जन पर छो। भारद्वाज कहते हैं कि ऐसा विचार करके, और मैं अपनी शंका को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि मेरी क्या शंका है, तो हरऊ नाथ कर जन पर छो। हे नाथ, मुझ पर कृपा करके, मुझ पर दया करके, और आप मेरी शंका का समाधान कर। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भारद्वाज, ऐसी क्या शंका है तुम्हारी, क्या समस्या है तुम्हारी? तो कहते हैं, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तो भारद्वाज कहते हैं कि हे प्रभु, राम के नाम का ऐसा प्रभाव है, हमारे संत, हमारे पुराण, हमारी उपनिषद ऐसा कहती हैं। क्या प्रभाव है? संतत जपत शंभु अविनाशी, सेवे भगवान ज्ञान गुण राशि। तो हमारे शंकर भगवान भी इस बात को कहते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ज्ञान के गुण के भंडार है। वो आकर चारे जीव जग आहई, काशी मरत परम पद लई। क्योंकि काशी के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता है, भगवान राम के नाम का इतना प्रभाव है कि काशी में अगर कोई शरीर को छोड़ता है, काशी में अगर किसी की मृत्यु आ जाती है, तो मुक्त हो जाता है, आवागमन से परे हो जाता है। सौंपे राम महिमा मुनिराया, सेवे उपदेश करत कर दाया। और काशी में निरंतर भगवान भोलेनाथ राम नाम की महिमा को निरंतर गाया करते हैं। सो हे प्रभु, मेरे एक शंका है, मेरी एक समस्या है, आप उसका समाधान करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भारद्वाज, तेरे क्या शंका है? तो भारद्वाज कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। तो भारद्वाज कहते हैं कि हे प्रभु, ये राम कौन है? राम किसे कहते हैं? कहे बुझाए कृपा निधि मोई। हे प्रभु, आप मुझे विस्तार के सहित बताइए कि राम कौन है, कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या करता है। राम के बारे में मुझे आप बताइए। और फिर भारद्वाज कहते हैं कि एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। भारद्वाज कहते हैं कि एक राम को मैंने सुना है कि एक राम राजा दशरथ का पुत्र है, जो अयोध्या का राजा है, और तिनकर चरित्र विदित संसारा, राम के चरित्र को पूरा संसार जानता है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। नारे विरह दुख लयऊ अपारा, भयऊ रोषोरन रावण मारा। और मैंने ऐसा भी सुना है
कि अपनी स्त्री के वियोग में बहुत दुखी हो गए। इतने दुखी हो गए कि जब क्रोध आया तो क्रोध आने पर लंका के राजा रावण को मार दिया। वो राम को मैंने सुना है, प्रभु सोई राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरारे, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारे। तो भारद्वाज कहते हैं कि प्रभु सोई राम के अपर को, जो राजा दशरथ का पुत्र है, जो अयोध्या का राजा है, वो ही राम है कि कोई दूसरा राम है? जाय जपत त्रिपुरारी, जिसको शंकर भगवान निरंतर जपते रहते हैं, वो राम कौन है? सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, हे प्रभु तुम सत्य के धाम हो, सत्य के जानने वाले हो, आप सर्वज्ञ हो, तो कहो विवेक विचार। अपने विवेक और विचार के द्वारा मुझे समझाइए कि राम कौन है। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। और कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे मेरा भ्रम मिट जाए, जैसे मेरी शंका मिट जाए, तो आप उसी प्रकार से इस कथा को मुझे समझाइए और विस्तार के सहित। जागवल्क बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। भारद्वाज की जैसे ही बात को सुना तो याज्ञवल्क्य एकदम हंस गए, मुस्कुराने लगे, और याज्ञवल्क्य मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे भारद्वाज, तुम सब जानते हो, तुम राम की प्रभुता को अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि राम भगत तुम मन क्रम वानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भारद्वाज, तुम तो मन क्रम वचन से राम के भक्त हो, और फिर भी आप ऐसी शंका कर रहे हो, तो चतुराई तुम्हारी मैंने जानी। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं कि तू अपनी चतुराई कर रहे हो, तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो। अब क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या चतुराई कर रहे हैं? तो चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य कहने लगे कि हे भारद्वाज, मैं तुम्हारी चतुराई को समझ गया, क्योंकि तुम राम के गूढ़ रहस्य को जानना चाह रहे हो, और प्रश्न ऐसे कर रहे हो कि जैसे कोई अज्ञानी करता है, कोई मूर्ख करता है, लेकिन तुम तो राम के अनन्य भक्त हो। तो फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, अब तुम इस प्रश्न को करते हो तो अब सुनो। तो क्या कह रहे हैं? तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। तात सुनऊ सादर मन लाई, क्योंकि कथा कब समझ में आती है? जब कथा में मन लगता है, और कथा में अगर मन नहीं लगेगा तो कथा समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि हे भारद्वाज, मैं कथा को कहने जा रहा हूं, तुम मन को लगा करके सुनना, क्योंकि अगर तुम मन को नहीं लगाओगे तो राम की कथा तुम्हारी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो कहते हैं याज्ञवल्क्य, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भारद्वाज, ये मोह है, जो शरीर के अंदर जो मोह लगा हुआ है, ये मोह महिषासुर राक्षस के बराबर है, और इस मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए ये राम की कथा काली माता के समान है, काली मैया के समान है ये कथा।
राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। और याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, राम की जो कथा है वो चंद्रमा की किरणों के समान है, और चंद्रमा की किरणों को चकोर पक्षी टकटकी लगा करके देखता रहता है। तो ऐसे ही जो राम कथा रूपी जो चंद्रमा की किरण है, उनको संत बड़े ध्यान से, बड़े आनंद मगन होकर के और उसका पान करते हैं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तव कहाव खानी। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, जिस प्रकार से तुम ये संशय कर रहे हो, तुम्हारे जैसा ही संशय एक बार और माता पार्वती ने किया था। तो जब माता पार्वती ने ऐसी शंका की तो शंकर भगवान ने वो कथा सुनाई। वो कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कहूं सुमत अनुहार अव, उमा शंभु संवाद, भय समय जई हेतु जई, सुन मुन मिटै विषाद। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भारद्वाज, शंकर भगवान और माता पार्वती की जो कथा है, उनका जो प्रसंग है, उसी प्रसंग को मैं अपनी मति के अनुसार और तुम्हें सुनाने को जा रहा हूं।